गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, है ना। आज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आउटर हिमालय, हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमने पढ़ा था आपको बड़ा हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ा था, ठीक है ना। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, हमने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय, है ना। इसके बाद है सेकंड है महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, है ना। इसके बाद है लघु हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हमने पढ़ा था लघु हिमालय। और फोर्थ में है आपको शिवालिक श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ा है ना। 4 हिमालय का जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हम लोगों ने किया है वो 4 पार्ट में, ठीक है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हमने ट्रांस, महान और लघु हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे हम लोग शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी, है ना, ये सबसे बाहरी श्रेणी है ना। हिमालय की जो है ये सबसे बाहरी श्रेणी है और सबसे नवीन है, सबसे बाहरी श्रेणी है और सबसे क्या है, ये नवीन श्रेणी है। सबसे बाहरी श्रेणी है और नवीन श्रेणी है, ठीक है। ये पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान के पोटावर बेसिन से लेकर पूर्व में दिहांग तक, असम के दिहांग तक है, ठीक है। पाकिस्तान के पोटावर बेसिन से पूर्व में असम के दिहांग तक है ना। पाकिस्तान के पोटावर बेसिन, है ना, यहाँ पे पोटावर बेसिन, ठीक है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान से शुरू होकर ये आपको यहाँ दिहांग रिवर, है ना, दिहांग रिवर है, ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी की, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है जो दिहांग रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र से ये जो निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और दिहांग नदी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक है, यह पाकिस्तान के पोटावर बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक है ना, असम के दिहांग तक है, ठीक है। इसको यहाँ से बढ़ा, है ना, असम के दिहांग तक है। दिहांग रिवर, है ना, दिहांग रिवर है जो दिहांग रिवर सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका निर्माण, इसकी चौड़ाई, है ना, इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है ना। हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय की कितनी है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर, ठीक है। इसकी कितनी है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय की 6000 मीटर पढ़ा था, है ना। जो एवरेज ऊंचाई है महान हिमालय की वो है 6000 मीटर। जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, है ना, माउंट एवरेस्ट, ये सब महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय के बारे में पढ़ा था कि इसमें कितना है, 3700 मीटर से 4500 मीटर। और शिवालिक कितना, 900 से 1100 मीटर ऊंचाई, है ना। महान हिमालय का 6000 मीटर, महान हिमालय का 6000 मीटर, ठीक है। लघु हिमालय का 3700 से 4500 मीटर और शिवालिक का 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। इसका निर्माण पैलियोसीन युग में हुआ था जो वर्तमान समय से, है ना, 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले है, ठीक है। 6.5 करोड़ वर्ष से, है ना। जियोलॉजिकल ईरा, हमने पृथ्वी के इतिहास को, पृथ्वी का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग जियोलॉजिकल ईरा में, भूवैज्ञानिक, है ना, जियोलॉजिकल
ईरा में हम लोग डिवाइड किया है ना। भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक काल, कल्प में भूवैज्ञानिक कल्प, ईरा को कल्प में हम लोग क्या किया है, डिवाइड किया है। पृथ्वी की आयु है 46 करोड़ साल, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी में, है ना, फिज़िकल ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे एग्जिस्टेंस हुआ, तो वहाँ पृथ्वी की जो आयु है वो 46 करोड़ साल है ना। और पृथ्वी के हिस्ट्री को हम लोग जियोलॉजिकल ईरा में बांट दिया है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। पहले के स्लाइड में हमने पढ़ा है हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी आपको टर्शियरी काल में, ठीक है। टर्शियरी काल में हिमालय पर्वत, है ना। क्वेश्चन आ सकता है हिमालय पर्वत की कब उत्पत्ति हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में। इसके बाद हम आपको महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन युग में, है ना। हिमालय की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में। महान हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन युग में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद में लघु हिमालय की हुई थी मायोसीन युग। ओलिगोसीन युग क्या था, ये 25 से 40 मिलियन ईयर, ये था 14 मिलियन ईयर मायोसीन युग, ठीक है। और इसके बाद मायोसीन युग, ठीक है। और इसका पैलियोसीन, ये शिवालिक की उत्पत्ति हुई थी पैलियोसीन युग में, है ना। इसका टाइम पीरियड है 5 से 1.7 मिलियन ईयर। ये सब याद रखिएगा, है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति हुई टर्शियरी काल में, है ना। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई ओलिगोसीन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले, है ना। मायोसीन युग में कोई मध्य हिमालय, है ना, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, है ना, 14 मिलियन ईयर साल पहले हुई थी, है ना। और शिवालिक की उत्पत्ति हुई पैलियोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन ईयर, ठीक है। पृथ्वी का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग जियोलॉजिकल ईरा के रूप में हम लोग बांटे हैं, है ना। पृथ्वी की आयु के बारे में आप पढ़िएगा, बुक्स में मिलेगा ये, है ना। 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए NCERT में, देखिए 46 करोड़ वर्ष पहले, है ना, 46 करोड़ वर्ष पहले है जो 46 करोड़ वर्ष है जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय में जो जितनी ऊंची चोटियां हैं महान हिमालय में स्थित है 6000 मीटर। लघु हिमालय का है 3700 से 4500, ठीक है, 4500 मीटर। इसके बाद शिवालिक श्रेणी का है 900 से 1100 मीटर, ठीक है। यह शिवालिक भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है ना। अब देखिए BPSC में आया था कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण पैलियोसीन युग में हुआ था, है ना, जो वर्तमान समय में 6.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ तथा 5.5 करोड़ वर्ष तक चला, है ना। BPSC में ये क्वेश्चन आया है कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, है ना। ये पैलियोसीन युग में हुआ था 6.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ वर्ष के बीच में, ठीक है। इसके बाद है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, है ना। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य पाई जाने वाली घाटियों को दून कहा जाता है, ठीक है। लघु हिमालय और तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य पाए जाने वाले लंबवत घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, है ना, कोटली दून, ठीक है। ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, सब एग्ज़ाम में जो भी पूछा हुआ प्रश्न है उसी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड
किया है। ठीक है, लघु हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य पाए जाने वाली लंबवत घाटियों पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के फुटहिल्स में, है ना, शिवालिक श्रेणी के फुटहिल्स में है जो पाया जाता है आपको। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, हिमालय से जब, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, हिमालय से जब नदी निकलती है ना, इसके तो फुटहिल्स में, यहाँ पे हो गया फुटहिल्स में नीचे जब आ जाते हैं ना, मैदानी भाग में आने से पहले फुटहिल्स में क्या होता है, ढाल में कमी आ जाती है ना, नदी के ढाल में कमी आ जाती है, ढाल की तीव्रता, है ना, ढाल की तीव्रता में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। नदियाँ अपने साथ बहाकर जो अवसाद लाती है ना, ढाल की कमी, ढाल प्रवणता, है ना, ढाल की इंटेंसिटी में कमी के कारण क्या होता है, ये फुटहिल्स में, मतलब शिवालिक श्रेणी के जो फुटहिल्स है वहाँ पे जो अपने कंकड़ पत्थर बजरी को यहाँ गिरा देती है, और जिससे भावर प्रदेश, है ना, भावर प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के गिरिपथ में पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच समतल मैदान को भावर कहते हैं। ठीक है, तीस्ता कहाँ है, तीस्ता नदी देखिए, यहाँ सिक्किम राज्य में ये सिक्किम राज्य में है तीस्ता नदी, दिहांग नदी यहाँ पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिली है दिहांग, तीस्ता नदी, है ना, ये नदी जो देख रहे हैं तीस्ता, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल गई है। ठीक है, बांग्लादेश में तीस्ता नदी भूटान से, तीस्ता नदी सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में मिलती है। तो शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ फुटहिल्स में पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में तीस्ता के बीच समतल मैदान को भावर कहते हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्रभाग में कंकड़ और बजरी का जमाव है। यह नदियाँ विलुप्त सी प्रतीत होती है ना। यहाँ ढाल में क्या हो गया, जो फुटहिल्स में है ना, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ ख़त्म हो गया, तो नदी के ढाल में क्या हो गई, कमी आ गई, ढाल में तीव्रता मतलब इंटेंसिटी जो हो गया, पानी का जो वेग हो गया वो कमी आ गई, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, कंकड़ पत्थर को जमा कर दिया है ना, और यहाँ यही भावर प्रदेश कहलाया। ठीक है, और यह इसके नीचे पानी है ना, यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त प्रतीत होती है, लेकिन कंकड़ पत्थर है उसके नीचे नदियाँ बहती है ना, तो यही भावर प्रदेश है। ढाल में कमी के कारण जो है नदियां हैं अपने साथ लाए गए अवसादों को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को यहाँ बिछा देती है, जिससे भावर प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, शिवालिक के अग्रभाग में कंकड़ और बजरी का जमाव, यहाँ नदियाँ विलुप्त सी प्रतीत होती है। अब भावर के आगे है तराई प्रदेश, है ना, भावर प्रदेश है, भावर प्रदेश के बाद में है तराई प्रदेश, तराई प्रदेश दलदली है ना, तराई प्रदेश कैसा है, तराई प्रदेश कैसा है, दलदल है, मार्शी एरिया है ना, दलदली प्रदेश है। भावर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ी दलदली को तराई कहते हैं। ठीक है, अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, है ना, हिमालय का हम लोग प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हिमालय का सिंधु नदी है ना, सिंधु से सतलज, है ना, सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, है ना, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे है काली, यहाँ पे काली नदी, ठीक, काली रिवर,
तो सतलुज, देखिए यहाँ से सतलुज नदी निकल रही है, ठीक है, ट्रांस बॉर्डर नदी है, भारत के पार से तिब्बत क्षेत्र से ये निकलती है सतलुज, है ना। सतलुज नदी है जो भारत के पार से तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है ना, सिंधु नदी और सतलज के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है उसको हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और सतलज नदी और काली रिवर है जो नेपाल और उत्तरांचल, है ना, उत्तरांचल और नेपाल के बॉर्डर, नेपाल और उत्तरांचल का ये बॉर्डर निर्माण करती है, ठीक है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र, है ना, सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय हो गया आपको, सिंधु नदी और सतलज का बीच का क्षेत्र, सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, ये कुमायूं हिमालय, ठीक है। और काली नदी और तीस्ता नदी, है ना, काली नदी और तीस्ता नदी है जो सिक्किम राज्य से निकलती है, तीस्ता नदी, और काली नदी है जो नेपाल और उत्तरांचल का बॉर्डर बनाती है। इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं आपको नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, है ना, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में और तीस्ता नदी सिक्किम में, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। तो ये पंजाब हिमालय, है ना, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तीस्ता नदी दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालय का भाग, ये सब याद करना पड़ेगा। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो है कुमायूं हिमालय, है ना। और काली नदी और तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय, ठीक है। कि अब यहाँ पे दो नाम आएगा, एक है गढ़वाल हिमालय, है ना, और कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय हम लोग पढ़ा था, कुमायूं हिमालय आपको सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी को कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी भाग को क्रमशः गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसका भी दो डिवीज़न है ना, गढ़वाल हिमालय, पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय। नंदा देवी है उत्तरांचल में, है ना, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है ना। पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वतमाला है जो कुमायूं हिमालय में स्थित है, ये सब क्वेश्चंस आता है ना। नंदा देवी पर्वत किस हिमालय में स्थित है, गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय को हम लोग दो पार्ट में बांटा है, पश्चिमी भाग को हम लोग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ना, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे हिमालय में पूर्वी हिमालय के बारे में, है ना, ये पूर्वी हिमालय है, इसके बारे में जो नागालैंड, मणिपुर राज्य में है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।